भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो ये रहने वाली है। मेरे से पूछा था कि हम लड्डू गोपाल जी को अगर फंक्शन में ड्रेस पहनाएं तो हम कौन कौन सी पहना सकते हैं। तो भक्तों आप भी लड्डू गोपाल जी के हिसाब से जैसे जैसे फंक्शन पड़ते हैं तो उसके हिसाब से ड्रेस पहना सकते हैं। तो मैंने ये हैवी ड्रेस बनवाई है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेहंदी जैसे आप ग्रीन कलर के मेहंदी के फंक्शन में मेहंदी में आप ग्रीन कलर के पहनते हो तो आप ग्रीन कलर के लड्डू गोपाल जी के बनवा लीजिए। और जब हम तुलसा जी विवाह करते हैं या इनकी फ्रेंड के यहाँ, जैसे जैसे मेरी फ्रेंड है तो उसने अगर राधा रानी की शादी करी है तो हमें तब भी इनको ले जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उनको जैसे जैसे फंक्शन पड़ते हैं उसके हिसाब से हम इनको ड्रेस पहना सकते हैं। तो जैसे मेहंदी में हम ग्रीन पहनाते हैं तो शुरू होते हैं फंक्शन के हिसाब से। सबसे पहले हमें हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी की रस्म में कौन से कलर की ड्रेस पहनानी है, तो भक्तों आप भी येलो कलर की ड्रेस का जैसे कोड रखते हो तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए येलो कलर की इस तरीके की ड्रेस बनवा लें। काफ़ी सुंदर लगती है और ये ड्रेस मेरी काफ़ी सुंदर लग रही है। और आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये राधा रानी के जो कपड़े हैं और लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं वो आपको कैसे लगे। तो आपकी यदि थोड़े कम ठंडे टाइम में शादी है, जैसे कार्तिक में पड़ती है तब तो कम ठंड होती है, लेकिन ज़्यादा ठंड में जैसे सीज़न के हिसाब से आप अब कोई राधा रानी की या शादी करता है या लड्डू गोपाल जी के यहाँ शादी में आप जाते हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी कौन कौन से कलर की ड्रेस पहना सकते हैं। तो मैं मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए मैंने ये येलो कलर की ड्रेस बनवा रखी है। और यदि जैसे ज़्यादा जाड़े हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैंने ना येलो कलर की और भी ड्रेस बना रखी है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके की ड्रेस है। तो आप क्या करें, गरम बनियान पहनाकर उसके ऊपर इस ड्रेस को पहना सकते हैं। तो ये तो नीचे की हो गई कोटी, और ये हमारा है, ये इसके ऊपर कोटी के ऊपर हो गई इनकी टॉप, टॉप के ऊपर हो गया ये हमारा इनका मुकुट। तो भक्तों ये काफ़ी सुंदर लगता है। और ड्रेस येलो कलर की आपको पहनानी है तो आप मेहंदी में आपका मन करे तो आप ये भी पहना सकते हैं। तो इसके नीचे भी हम इनर और पजामी अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं और उसके ऊपर पहनाते हैं हम ये वाली ड्रेस। तो ये तो मेरी छोटे वाले लड्डू गोपाल जी यानी कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है जो मैंने ये आपको दिखाई है। अब मैं दिखाती हूँ ये 8 नंबर वाले लड्डू गोपाल जी की। ये तो हो गया मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी का ड्रेस का कैप। और अब मैं दिखाऊंगी राधा रानी का और लड्डू गोपाल जी का। भक्तों ये है स्कर्ट हमारे लड्डू गोपाल जी की, ये स्कर्ट है पूरी, और ये हो गई इसकी कोटी, और ये है इसके साथ कैप। तो ये येलो ड्रेस भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये आपको आपकी राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लग रही है। तो ये वर्क वाली है, काफ़ी हैवी लगती है ये ड्रेस। तो अब एक मेरे पास है राधा रानी की, तो लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की मैंने दोनों की बना रखी है ये वाली ड्रेस। तो ये इनकी स्कर्ट है और ये है टॉप इनकी, ये है राधा रानी की टॉप, और इसके ऊपर है इनकी राधा रानी की ये कैप। ये कैप इस तरीके से है। तो हम ये कैप ये मैंने तो भक्तों ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। काफ़ी सुंदर ड्रेस लगती है, हैवी लुक की ड्रेस है ये। तो आप भी ऐसे पहना सकते हैं जो आपके फंक्शन पड़ते हैं। तो येलो का तो मैंने आपको बता दिया। अब आता है मेहंदी का फंक्शन। तो आपको मेहंदी के फंक्शन में कौन से कलर की ड्रेस पहना लेनी है। तो भक्तों आप सब कोड रखते हो ग्रीन कलर का, तो आप पहना लें ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर की ड्रेस भी मैंने ये वेलवेट में बना रखी है भक्तों। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस है ये ड्रेस काफ़ी सुंदर है और वर्क वाली है। तो मैं इस ड्रेस के साथ मैंने कैप भी बना रखी है इसकी। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको इस ड्रेस के साथ मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। इस ड्रेस के साथ मैंने बनवाया हुआ एक शॉल। ये मैंने वर्क वाला ये हो गया, तो प्लेन मैंने शॉल बनवाया है। ये इनका शॉल प्लेन बनाया है, ये शॉल इनका प्लेन है। तो ये शॉल बना लिया है मैंने। और भक्तों यदि मल्टी कलर का रखते हैं आप कोट तो आप इस कलर की ड्रेस, मैंने ये ड्रेस भी तैयार कर रखी है पीली येलो ग्रीन। तो इस तरीके से मैंने इसका बनवाया है शॉल।
तो आप ऐसे भी पहना सकते हैं। तो ये इनका शॉल है। तो ये राधा रानी की ड्रेस है, एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और उसके साथ शॉल है। तो ये एक राधा रानी का बनवाया है और एक बनवाया मैंने ये लड्डू गोपाल जी का। और ये 2 ड्रेस हो गई हमारी। और इसके साथ ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। तो ये है भक्तों तीनों की कैप, लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की, और ये हमारी है छोटे लड्डू गोपाल जी की कैप। तो ये तीनों की है कैप। तो भक्तों आप मल्टी कलर का कोड रखते हैं तो वो ये ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो मेरे को तो सारी ड्रेस काफ़ी सुंदर लग रही हैं, विंटर के हिसाब से हैं। और नॉर्मल में भी पहना सकते हैं, अगर जैसे विंटर में नहीं है, जैसे कार्तिक में तुलसा जी की शादी होती है तो आप उनके ऊपर इनर ना पहनाकर सिंपल इनको ऐसे भी पहना सकते हैं। तो ये ड्रेसें काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो भक्तों यही थी वीडियो कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम शादी में ले जाते हैं तो वहाँ पर हम किस तरीके की इनकी ड्रेसें बनवाएं। तो मैंने इस तरीके से बनवा रखी हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जहाँ ले जा रहे हैं, किसी की फ्रेंड के यहाँ लड्डू गोपाल जी की शादी है, राधा रानी की है, किसी की भी है, तो आप वहाँ उनके लिए आप अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से भी इस तरीके की ड्रेसें बना सकते हैं। जैसी ड्रेस जिस कलर का कोड हो तो आप अपनी ड्रेस बनवाओगे, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की आजकल मार्केट में काफ़ी मिल भी जाती हैं कलर की। लेकिन मेरे तो लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो इसलिए मिलती नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं बड़े लड्डू गोपाल जी यानी कि राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बिहारी फैमिली के बनवाती हूँ, क्योंकि मेरी यशोदा मैया भी हैं, राधा रानी भी हैं और एक छोटे लाला भी हैं, तो इन सब की मुझे ड्रेस बनवानी होती है। तो फिर मैं सबकी एक कपड़ा लाकर एक सी ही ड्रेस बनवा लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये ड्रेसें काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और इंस्टाग्राम पर भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आप मेरे को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो भक्तों ये एक मेरी राधा रानी की है और एक लड्डू गोपाल जी की है। तो उसके साथ ये मैंने कैप प्लेन बनवाई है, क्योंकि ड्रेस वर्क वाली है तो मैंने प्लेन बनवाई है। तो ये जो है कैप वो है प्लेन और शॉल भी प्लेन है। और ऐसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी की कैप है ये, और इनका भी शॉल है। तो ये इनका शॉल है, तो मैंने इनका बनवा लिया है ये शॉल। तो ये भी काफ़ी सुंदर ड्रेस है। तो ये हो गई हमारी मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से। अब हमें शादी में तो कोई से भी कलर की पहन सकते हैं, लेकिन मैंने इनकी बनवाई है रेड कलर की, तो वो भी देख सकते हैं। ये है ड्रेस रेड कलर की। तो जैसे मैरिज के हिसाब से ये कलर ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, उसमें तो कोई कोड नहीं होता। हाँ, बहुत से लोग अब रखने भी लगे कोड। तो अगर कोड के हिसाब से आपको पहनानी है तो आप रेड कलर है आपका, जो कोड नंबर हो उसके हिसाब से पहना सकते हैं। तो मैंने इनकी ये बनाई है ड्रेस। तो ये ड्रेस मैंने विंटर में पहना सकते हैं, क्योंकि ये है वेलवेट की और वर्क वाली। तो इस पर बनवाई है मैंने ये वेलवेट की वर्क वाली चुन्नी, और एक बनवा रखा मैंने शॉल। तो ये सब वेलवेट का है तो इसलिए ये रहेगा गरम। तो हमने ये शॉल बनवा रखा है ब्लाउज़ के हिसाब से, मैंने ये शॉल बनवा रखा है। तो इनकी मेरे को ये भी काफ़ी सुंदर लगती है ड्रेस। तो ये मैंने एक लड्डू गोपाल जी की है और एक हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की और एक राधा रानी की है। तो ये ड्रेस है हमारी एक लड्डू गोपाल जी की और एक राधा रानी की। तो ये हमारे राधा रानी की ड्रेस है, उसके साथ एक शॉल है। ये मैंने शॉल 2 कलर के बनवा लिए, एक तो ब्लाउज के कंट्रास्ट कलर में बनवा लिया है और एक बनवा लिया मैंने वेलवेट के कलर का। तो ये शॉल है, ये वाला शॉल भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये वेलवेट का शॉल है और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। ये वाली ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की है।